रशिया की ऑयल कंपनीज में बेहद चीप रेट के ऊपर हिस्सेदारी लेने का भारत का सपना अब पूरा हो सकता है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट इसके बीच में कूद पड़ी है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया की कंपनीज लगातार घाटे में जा रही हैं और वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के जितने भी इन्वेस्टर्स और वहाँ की कंपनीज हैं वो रशिया के साथ अपने टाइज एकदम से खत्म करना चाहती हैं और रशियन कंपनीज में अपने स्टेक, अपनी हिस्सेदारी को बेचकर वहाँ से निकलना चाहती हैं। पिछले महीनों में हमने कई सारी कंपनीज को रशियन कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर वहाँ से निकलते हुए देखा है। इनमें कई सारी ऑयल कंपनीज हैं, गैस जायंट है जिन्होंने रशियन ऑयल फील्ड्स में कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स खर्चे थे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की एक ऑयल मेजर फर्म BP ऑयल्स है, जिसने रशिया की ऑयल फर्म रोसनेफ्ट में 19.75 की हिस्सेदारी ली है और अब ये ब्रिटिश फर्म इस हिस्सेदारी को बेचकर रशिया से बाहर निकलना चाहती है। इसी तरह एक अमेरिकन कंपनी है एक्सोन ऑयल। इस कंपनी ने रशिया के फार ईस्ट में सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में 30% का स्टेक परचेज किया था, जिसको वो बेचना चाहती है। इसके अलावा और कई सारी यूरोपियन कंपनीज हैं जिनके रशिया के बैंकिंग और बाकी सेक्टर्स की कंपनीज में भी छोटे मोटे शेयर होल्डिंग और स्टेक्स हैं। BP ऑयल्स, एक्सन ऑयल एंड गैस और इनके साथ साथ इन सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है। वहां पर ऑफिसेज बंद करके रशियन एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया है। इस समय ये सारी वेस्टर्न कंपनीज कम वैल्यूएशन के ऊपर भी अपना हिस्सा बेचने के लिए रेडी हैं, जिसको देखते हुए भारतीय सरकार ने अपनी सरकारी ऑयल कंपनी से कहा था कि वो जितना हो सके रशिया की ऑयल कंपनीज के एसेट्स परचेज करें। ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल और अन्य कंपनी से कहा गया था कि वो रशियन ऑयल कंपनीज के एसेट्स परचेज करने की तैयारी करें और ये स्टडी करें कि उनको वेस्टर्न कंपनीज के एसेट्स और शेयर होल्डिंग्स किस प्राइस के ऊपर परचेज करनी चाहिए, इसमें क्या लिमिटेशंस और क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, ताकि हम घाटे में ना जाएं। भारत के लिए तो चलो ये अच्छा अवसर था, लेकिन रशिया के लिए ये घाटे का सौदा था, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर से हजारों वेस्टर्न कंपनीज और कई सारे ब्रांड्स रशिया से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे रशिया को बेहद ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर कानूनी रोक लगाने का फैसला किया है, जो कि भारत के ही पक्ष में है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा रशिया के एनर्जी प्रोजेक्ट्स और बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में स्टेक्स बेचने पर बैन लगा दिया गया है। रशिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि उसकी अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में जो भी देश हैं उनके इन्वेस्टर्स और कंपनीज रशियन कंपनीज में अपने स्टेक नहीं बेच सकती हैं। ये रोक फिलहाल के लिए इस साल 2022 के एंड तक लगाई गई है, जिसको जरूरत महसूस होने पर अगले साल 2023 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जिन सेक्टर्स पर रोक लगाई है उनमें शामिल हैं बैंक्स, एनर्जी सेक्टर यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर से संबंधित इक्विपमेंट और बाकी सामान मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज, ऑयल, गैस, कोल और निकल प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक एंटिटीज और प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट। अब इन सब सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी रशिया से बाहर नहीं निकल सकती है और ना ही वो अपना स्टेक और शेयर होल्डिंग्स भारत या फिर और किसी तीसरे देश को बेच सकती हैं। इन सब वेस्टर्न कंपनीज को रशियन गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड की गई है, जिसके मुताबिक ये वेस्टर्न कंपनीज सिर्फ और सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अप्रूवल के ऊपर ही अपना स्टेक किसी और देश को बेच पाएंगी। यानी बस व्लादिमीर पुतिन ही क्लियरेंस दे सकते हैं। अब जब कमान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है तो उम्मीद है कि वो भारतीय कंपनीज के नाम के ऊपर स्टैंप लगा ही सकते हैं। हिस्सेदारी परचेज करने के लिए भारत ब्रिटेन की BP ऑयल और शेल समेत कुछ वेस्टर्न कंपनीज के कांटेक्ट में भी है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने इनमें से कुछ वेस्टर्न कंपनीज के साथ मीटिंग भी की थी। अब रशिया के इस नए कानून के बाद वेस्टर्न कंपनीज के पास अब बेहद कम ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि भारत और चाइना ही दो ऐसे देश हैं जिनकी रशिया के सामने नेगोशिएटिंग पावर है। पहले वो कंपनीज किसी भी देश को अपने स्टेक्स बेच सकती थी, लेकिन अब नहीं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक समय पर भारत के नाम के ऊपर अप्रूवल दे सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से भारतीय सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट के ऊपर बैन के बावजूद भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर देशों को लगातार गेहूं एक्सपोर्ट किया था। इसलिए अब कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर वेस्टर्न कंपनीज के स्टेक्स भारत को मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि ऐसा होता है या फिर नहीं वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशियन कंपनीज में भारत को स्टेक परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।